हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला एक सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार क्लास। कौन सी? सामान्य हिंदी की। जिसमें क्या होगा, आपको पता है कि आज 15वां दिन होगा, मतलब आज 15वीं क्लास है। सामान्य हिंदी की 15वीं क्लास है। टॉपिक कौन सा चल रहा था आप पिछले वीडियो में ही जान चुके हैं। इस समय चल रहा है क्या कहें, स्वर संधि के भेद। कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है स्वर संधि के भेद। अब हम जानते हैं, इससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो स्वर संधि के भेद, जिसमें ये बताया गया कि आपको क्या कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। और 2 संधियों को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कौन सा, दीर्घ संधि तथा क्या गुण संधि को हमने पढ़ रखा है। उसके बाद तीसरी संधि हमारी जो आती है वो क्या आती है, वृद्धि संधि। टोटल संधि कितनी होती है? स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, जिसमें 2 संधि को हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अब तीसरी संधि हमारी कौन सी आएगी? वृद्धि संधि। उसको आज पढ़ेंगे। इसके बाद करके एक एक करके सारी संधियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जाइएगा ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही गजब का टॉपिक है। अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा किसका? वृद्धि संधि का। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वृद्धि संधि होती क्या है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ध्यान दीजिए, कौन सी ट्रिक है, ध्यान दीजिए। एक ट्रिक बनाई है, तो उस ट्रिक को जान लेते हैं। ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक जो है वृद्धि संधि के लिए कैसे है कि एक वृद्ध औरत, क्या बोलते हैं, एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है। ट्रिक देखिएगा क्या है। ट्रिक हमारी जो है वृद्धि संधि के लिए क्या बताया गया कि एक वृद्ध है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो हमारी ट्रिक बनी वो वृद्धि संधि के लिए जो हमारी ट्रिक बनी वो क्या है, एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है। समझ में आया? तो आप ध्यान देंगे तो चीजें को समझ में आएंगी। यानी अगर आपको किसी भी शब्द में क्या औ दिख जाए, यानी औ, ध्यान दीजिएगा, औ दिख जाए, और फिर या किसी भी शब्द में आय दिख जाए, क्या आय दिख जाए, तो आप क्या समझेंगे कि वहां पे कौन सी संधि पाई जाएगी? वृद्धि संधि पाई जाएगी। मजा आ रहा ना, समझ में आ रहा ना क्या चीजें मैं कह रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। कहेंगे अगर किसी भी शब्द में आपको दिखे औ, अगर यानी औ की मात्रा दिख जाए तो, या किसी भी शब्द में आय की मात्रा दिख जाए, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि कौन सी संधि पाई जाएगी? वृद्धि संधि पाई जाएगी। अब हम सोचेंगे कि ये कैसे होगा, ये चीजें ध्यान रख रहे हैं। तो थोड़ा उदाहरण लेंगे, उदाहरण के आधार पर हम समझेंगे कि क्या हमको कैसे जानना है, कैसे पहचानना है शब्दों को। तो ध्यान दीजिए, यहां पर देखिएगा, अगर पहले शब्द का एक मिनट ध्यान रखेंगे, उन शब्दों को अगर तोड़ा जाए, फिर से समझते हैं, उदाहरण देंगे, फिर ये चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। कैसे? देखिएगा, अगर हमने लिया, एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान दीजिए, कौन सा एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेंगे, क्या लेते हैं, महा प्लस ओज। देखिए, हमने एक उदाहरण लिया, क्या लिया, महा प्लस ओज। समझिएगा, क्या कहेंगे, पहले शब्द का क्या, आखिरी अक्षर। देखिएगा, पहले शब्द का आखिरी अक्षर क्या दिख रहा है आपको? पहले शब्द का आखिरी अक्षर जो दिख रहा है वो दिख रहा है बड़ा आ। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या दिख रहा है? ओ। दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, और इससे अगर हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो हमारा क्या लिख जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये लिख के जाएगा महोज। ध्यान दीजिए, ये क्या लिख जाएगा आपका? महोज। अब देखिए, ये क्या बना, ये आपका बन गया औ। ध्यान दीजिए, क्या बना? औ। ठीक, और देखिए, इन दोनों से मिलकर आपका तीसरा क्या बन रहा है? औ। यानी अगर बात करेंगे, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ओ, तो देखिए दोनों से मिलकर क्या बना? औ। अब देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है? औ बनता है। इस तरीके के जो शब्द आते हैं वहां पे कौन सी संधि पाई जाती है? वृद्धि संधि पाई जाती है। समझ में आया? देखिएगा, इसी प्रकार से कई प्रकार के रोल हो सकते हैं। देखिएगा, अगर पहले शब्द का क्या हो, अंतिम अक्षर आ हो, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ हो, तब क्या मिले, उससे मिलकर क्या बनेगा? अ बनेगा। पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा और तथा दूसरे शब्द का पहला अक्षर ओ, तो देखिए ओ होगा, तो ओ की जगह पे क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। ठीक, फिर उसे देखिए, पहले शब्द का छोटा अंतिम अक्षर क्या होगा? छोटा, प्लस दूसरे शब्द का पहला अक्षर
अ होगा तब भी अ बनेगा। देखिए पहले शब्द का, देखिएगा पहले शब्द का जो होगा दूसरा, ध्यान दीजिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा और तथा दूसरे शब्द का क्या होगा पहला अक्षर औ, तब भी औ बनेगा। यानी ये चारों प्रकार से यही बनेंगे। अब आपको दिखाया गया, देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है बड़ा है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ओ है, और तो उससे क्या बना औ बना। देखिए महा प्लस ओज बराबर हो गया महोज, समझ में आया। यानी आ ओ प्लस ओ मिलकर क्या बन गए औ बन गए। यानी ये देखिए ये वाला ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आ प्लस ओ मिलकर क्या बन गया औ बन गया। तो इस प्रकार आपकी वृद्धि संधि क्लियर हो गई। चलिए दूसरा दिखाते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, उसके आधार पर समझेंगे। एक शब्द और लेंगे, ये आपका हो गया पहला, और देखिए दूसरा हम लेते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा यदि क्या हो, ध्यान दीजिए दूसरा अगर हमने ले लिया कि वन प्लस औषधि, ध्यान दीजिए 1 प्लस औषधि, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया 1 प्लस औषधि। अब ध्यान से देखिए इसके लास्ट में यानी पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा उसके साथ क्या जुड़ा है, ध्यान दीजिए ये जुड़ा है छोटा आ। ध्यान दीजिए जो क्या है पहले शब्द के अंतिम अक्षर में क्या जुड़ा है छोटा, प्लस देखिए दूसरे शब्द के प्रारंभ अक्षर में जो प्रारंभिक अक्षर है उसमें क्या जुड़ा हुआ है औ। क्या जुड़ा हुआ है औ, ध्यान से समझिएगा ये जुड़ा हुआ है औ। अगर इसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका वनौषधि। क्या बन जाएगा वनौषधि। क्या बन जाएगा वनौषधि। 1 प्लस औषध बराबर क्या हो गया वनौषधि। अब देखिए यहां पर ये बना क्या, देखिए आ और औ मिलकर क्या बन गए औ बन गए। ध्यान से देखिएगा आ और औ मिलकर क्या बन गए औ बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार जब शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है, तो क्या हो जाता है वहां पर कौन सी संधि पाई जाती है, वहां पर वृद्धि संधि पाई जाती है। क्लियर हुआ। देखिए पहला नियम देखिएगा कैसे बना, बड़ा प्लस ओ मिलकर क्या बन गया औ बन गया, यानी महा प्लस ओज मिलकर महोज बन गया। तो ऐसा किस में होता है वृद्धि संधि में होता है। दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए आ प्लस औ मिलकर औ बन गए। देखिए 1 प्लस औषध मिलकर वनौषध बन गए। यानी ये जो रूल है देखिएगा पहला किस में बना है, यानी ये वाला देखिए इसको देखिए, इस वाले को देखिए यहाँ पर, यानी तीसरे में देखिए ऐसा ही बना हुआ रूल कि छोटा आ प्लस औ मिलकर क्या बन जाते हैं औ बन जाते हैं। इस प्रकार जब शब्दों का निर्माण होता है तो वहाँ पे कौन सी संधि पाई जाती है वृद्धि संधि पाई जाती है। क्लियर है ना। अब देखिए हमने क्या कहा था, ट्रिक में आपको बताया था औ की मात्रा दिख जाए या अ की मात्रा दिख जाए तो वहां पर वनौषध, यानी कि अगर औ की मात्रा दिख जाए और आई की मात्रा दिख जाए तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। देखिएगा औ की मात्रा दिख रही है, यहाँ पर भी औ की मात्रा दिख रही है। अब हम आय वाले देख लेते हैं, आय का एग्जाम्पल ले लेंगे, उसे देख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ए को बनाते हैं। देखिए ओ आ गया, आपको पता चल चुका कि औ को हम बना चुके, औ के हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। अब देखिए हम आय कैसे बनाते हैं, आय को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए और एक उदाहरण लेते हैं। ध्यान दीजिए अगर हम मान लेते हैं तीसरा, ध्यान दीजिए तीसरा उदाहरण अगर लिया जाएगा, मान लेते हैं ले लिया हमने हित प्लस एसी। देखिए हित प्लस ऐसी। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे ध्यान क्या देंगे, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसमें क्या है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में क्या है छोटा आ। ध्यान दीजिए ता के साथ क्या जुड़ा है आ जुड़ा है। फिर देखिए दूसरे शब्द के पहले अक्षर में क्या जुड़ा है ए, आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा दूसरे शब्द के पहले अक्षर में ए जुड़ा है। अब ध्यान दीजिए ये बनता क्या है, हित प्लस ऐसी बराबर बन जाएगा हितैषी। क्या बन जाएगा हितैषी। ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा हितैषी बन जाएगा। फिर अब बात करते हैं, देखिएगा हितैषी बन जाएगा तो देखिए आ और ए मिलकर क्या बन गए आए। क्या बन गए अ बन गए। ध्यान से देखिएगा आ और ए मिलकर क्या बन गए अ बन गए। यानी देखिए पहला देखिए आप पहला देखेंगे क्या आ प्लस ए मिलकर क्या बनते हैं अ बनते हैं। हमने क्या कहा कोई ऐसा शब्द जिसमें अ की मात्रा दिख जाए, कोई ऐसा शब्द जिसमें अ की मात्रा दिख जाए वहां पे कौन सी संधि होती है वृद्धि संधि होती है। ये आपको बताएगा। तो देखिए
और बनते कैसे हैं, आ प्लस ए मिलकर क्या बन गए, आय बन गए। और देखिए हित प्लस ऐसी मिलकर हितैषी, यानी आय की मात्रा दिख रही है आपको कि नहीं। तो जहां पर ऐसी मात्राएं आय की मात्रा दिखाई दे वहां पर कौन सी संधि पाई जाएगी, वृद्धि संधि पाई जाएगी। क्लियर है ना। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। देखिएगा चौथा, देखिएगा चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर मैंने ले लिया धन, धन प्लस, देखिएगा धन प्लस 1, देखिएगा धन प्लस क्या ले लिया गया, 1। ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिएगा पहले शब्द के अंतिम अक्षर में क्या है, छोटा आ, ठीक। दूसरे शब्द के पहले अक्षर में क्या है, आय है, क्या है, आय है। अब ध्यान दीजिए ये बनेगा क्या, धन प्लस 1, देखिएगा धन प्लस 1 बराबर बन जाएगा धनायक, क्या बन जाएगा, धनायक। अब देखिए आपको पता है कि आ और ए मिलकर क्या बनता है, आ और ए मिलकर अगर आप बात करेंगे तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आय बन जाएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पर आ और ए मिलकर क्या बन गए, आय बन गए। और नए शब्द का निर्माण हो गया। हमने क्या कहा कि जिस शब्द में क्या हो, आय की मात्रा दिखे वहां पे कौन सी संधि पाई जाती है, वृद्धि संधि पाई जाती है। तो आपको वृद्धि संधि क्लियर हो गई कि वृद्धि की संधि कैसे बनी। और देखिए आ और आय मिलकर क्या बने हैं, आय बने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए आ और आय मिलकर ये तीसरे के अनुसार हैं। इस तरीके से सारे शब्द आपके दिखाई देंगे। यानी हम फिर से कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि अब अगर किसी शब्द में आपको औ की मात्रा और आय की मात्रा दिख जाए तो वहां पर आप कह सकते हैं कि यहाँ इस शब्द में वृद्धि संधि पाई जाएगी। वो किस तरह तोड़ी जाएगी, ये आपको चार नियम इसके हैं और 4 नियम इसके, यानी 8 नियम के अनुसार तोड़ी जाएंगी। यानी ये देखिए इधर औ बनाने के 4 नियम हैं और आय बनाने के भी 4 नियम है। पहचान कैसे करेंगे, उसकी मात्रा, उसमें उस शब्द में मात्रा औ की होनी चाहिए या आय की होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ तक बताइए, कोई समस्या तो नहीं है, कोई डाउट है, बढ़िया लग रहा है, गजब का लग रहा है ना, सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। तो कमेंट कर दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो रही है, कमेंट कर दीजिए तथा वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण हैं, उनको हम आपके सामने रखते हैं। बाकी आप किसी भी बुक से ढेर सारे उदाहरण या किसी भी प्रैक्टिस सेट या पेपर से आप ढेर सारे उदाहरण ले सकते हैं। आपको कुछ और उदाहरण दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, अब कुछ और उदाहरण दिखा देंगे। देखिएगा कुछ और उदाहरण, यानी कि अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिएगा अगर मान लेते हैं कि हमने एक उदाहरण ले लिया, महा प्लस ओजस्वी, क्या ले लेंगे, महा प्लस ओजस्वी। ध्यान से समझिएगा, क्या ले लिए, महा प्लस ओजस्वी। आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसका देखिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर में क्या है, बड़ा आ है। ठीक, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में क्या है, ओ है। ठीक, दूसरे शब्द के, आपको पता है कि आ और ओ मिलकर क्या बनते हैं, औ बनते हैं। आ और ओ मिलकर क्या बनते हैं, औ बनते हैं। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए कि महा प्लस ओजस्वी मिलकर क्या बन जाएगा, महो जस्वी। क्या बन जाएगा, महो जस्वी। देखिएगा अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आ प्लस ओ मिलकर बन जाता है औ, तो देखिए आ और ओ मिलकर क्या बन गए, औ बन गए। तो ये क्या हो गया, महा प्लस ओजस्वी बराबर क्या हो गया, महोजस्वी। क्या बन गया, महोजस्वी। और देखिए यहाँ पे औ की मात्रा आ गई, तो आपको बताया गया है कि जहाँ पे औ की मात्रा और आय की मात्रा होती है वहाँ पे कौन सी संधि पाई जाती है, वृद्धि संधि पाई जाती है। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी। दूसरा देखिए, हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण देखिएगा कौन सा लेंगे। अगला हम लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लिए गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे तो बहुत बढ़िया आएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। तो आप देखिए पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में क्या है, बड़ा आ है। ठीक, और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में क्या है, आय है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि आ और आय मिलकर भी क्या बनते हैं, ध्यान दीजिए आ और आय मिलकर भी क्या बनेंगे, आय ही बनेंगे। इसे देखिए यहाँ पे देखिए आ और आय मिलकर क्या बनते हैं, आय बनते हैं, वही बनाया गया। तो इस प्रकार बताइए कि गंगा प्लस ऐश्वर्य मिलकर क्या बन जाएंगे, गंगेश्वर। क्या बन जाएंगे, गंगेश्वर बन जाएंगे। ठीक है,
गंगेश्वरी बन जाएंगे। ठीक, क्लियर है ना। तो आप देखिए आ प्लस ए मिलकर क्या बना, ऐ बना, तो गंगा प्लस एश्वर मिलकर क्या बन गया, गंगेश्वर बन गया। तो इस तरीके से अगर ऐ की मात्रा दिखी शब्द में, आपको ऐ की मात्रा दिखी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि पाई जाएगी। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगला उदाहरण हम लेते हैं, चलिए हम अगला उदाहरण ले लेते हैं। अगला हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगला लेते हैं तीसरा। देखिएगा क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम ले लिए क्या, वसुधा, सॉरी क्या लेंगे, वसुधा प्लस एव, क्या ले लेते हैं, वसुधा प्लस एव। अब समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसमें क्या है, बड़ा आ, ठीक, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है उसमें क्या है, ए। ठीक, और आपको पता क्या है कि आ और ए, आ और ए, ध्यान दीजिए, आ और ए मिलकर क्या बनते हैं, ऐ बनते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऐ बन जाएगा। ठीक, अब देखिए तो इसी प्रकार से देखिएगा कि वसुधा प्लस एव मिलकर क्या बन जाएंगे, वसुधैव, क्या बन जाएंगे, अगर बात करेंगे क्या बन जाएगा, वसुधैव। ठीक, क्या बन जाएगा, वसुधैव। ठीक, अब बात करते हैं, ये देखिए, और जहां पे आई क्या कि आ और ए मिलकर आई बन गए, और देखिए आपका जो नया शब्द बना, नए शब्द में कौन सी मात्रा आई, आई की मात्रा आई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर किसी शब्द में आ और आई की मात्रा मिलती है तो वो क्या है, वो वृद्धि संधि वहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वृद्धि संधि के बारे में जाना। जो हमारे शब्द मिलेंगे उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, ये आपको पता, ट्रिक क्या बताई गई, एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है, यानी वृद्ध में क्या, औ की मात्रा और आई की मात्रा दिखाई दे किसी भी शब्द में तो वहां पे वृद्धि संधि पाई जाती है। देखिएगा अ बनाने के 4 नियम है तथा ऐ बनाने के भी 4 नियम है। आपको शब्दों के अनुसार देखा जाएगा कैसे बनाना है, इसकी पहचान क्या है, शब्द में अ की मात्रा और ऐ की मात्रा दिखे वहां पर वृद्धि संधि पाई जाएगी, कैसे उन्हें तोड़ा जाएगा, इनके नियम 4 अ के नियम और 4 ऐ के नियम आपको दिखाए गए हैं और अच्छे ढंग से बताया भी गया है। तो आपको यहां तक कोई भी अगर समस्या है, कोई भी चीजें अगर अभी तक कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, अगर पूरे टॉपिक में कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है तो कमेंट करिएगा। अगर ध्यान दीजिए, अब पहली बात और कि पिछले क्लास में मैं कहते आ रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि अगर ढंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तो नोट्स अवश्य बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बार बार वीडियो देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना समय आपके पास नहीं है कि बार बार आप वीडियो देखें, तो नोट्स बनाइए। और अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। ये अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू क्लास।